ग्रामीण में जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो यही वो फॉर्म है जिसके आलोक पे मिलता है। अब देखिए यह चार जो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो अभी प्रस्तावित हुआ है 2022 का जो प्राथमिकता जो सूची 2022 से 23 के लिए जो अभी प्राथमिकता सूची जो पास हुआ है, पूरे बिहार को खोखला करने वाला यह एक शपथ पत्र है। यही शपथ पत्र के आधार पे जो है ना पूरे बिहार में इंदिरा आवास को लेकर के रिश्वत लिया जाता है। आप जान लीजिए इनको ग्राम सभा के आधार पर प्राथमिकता सूची पर परिवारों का चयन सूची तैयार किया गया है। ग्राम हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए हमारे पास जो है ना आवास में जो नाम जोड़ने का है और आवास में किस प्रकार से नाम जोड़ना है और किस अनुसार से जो है ना उन लोगों को जो है जिन लोगों को आवास आता है उनको घूस देना पड़ता है, इसका सारा का सारा इसका काला चिट्ठा हम आज खोल दिए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और कैसे कैसे हम इस चीज़ों को लिखे हैं और कैसे कैसे इसमें पॉइंट को हम डिनोट किए हैं उसको पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है ना आप लोग इस चीज़ों को समझ करके और हर प्रतिनिधि से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर आप अमल कर सके। तो धन्यवाद, फिर वीडियो को देखिए अंत तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। पेपर है जिस पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस निर्माण वर्ष, मतलब ग्रामीण में जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो यही वो फॉर्म है जिसके आलोक पे मिलता है। अब देखिए यह 4 पेज का फॉर्म है और यह 4 पेज का फॉर्म हमें काफी कुछ बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या नियम होना चाहिए और किस कारण हमें किसी भी पदाधिकारी और किसी भी अधिकारी को घूस देने पड़ते हैं। और हम बिहार सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि कृपया करके उस पॉइंट को आप थोड़ा सा फिर से उस पॉइंट के बारे में सोचिए, क्योंकि उस पॉइंट के कारण जो है ना बिहार के हजारों गरीबों लोगों का जो है ना हक में हकमारी किया जाता है और उस कारण उनको जो है ना परेशान किया जाता है घूस के लिए किसी भी पदाधिकारी के द्वारा। तो देखिए इसको सबसे पहले अभी इस फॉर्म को हम अच्छे से समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर लोगों को इसका जानकारी मिल सके। देखिए लाभार्थी का नाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें लाभार्थी का नाम भराएगा। इसमें लाभार्थी के पिता या पति का नाम, अगर जेंट्स है तो पिता का नाम, लेडीज है तो पति के नाम, और उसके बाद इसमें ग्राम का नाम भराएगा और पंचायत का नाम, उसके बाद प्रखंड। इसमें प्रखंड अकबरपुर और नवादा जिला का ये फॉर्म है, इसीलिए आपको जो है ना इस टाइप का इसमें जिला और प्रखंड लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन लगभग जगह आपको जो नया फॉर्म फिलअप होगा तो आपके प्रखंड का और आपके जिला का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद इसमें कोटि है, मतलब कोटि का मतलब होता है कौन से जाति के आधार पे, मतलब किस जाति में आते हैं, जैसे ओबीसी होता है और जनरल होता है और इसके आधार पे आपके है, ठीक है। और एससी और एसटी होता है। भारत में अभी 4 प्रकार के यानी जाति समूहों का दर्जा है। और उसके बाद जो है ना आपको ये बात पता होगा कि कोई भी आवास जो मिलेगा ना तो उस व्यक्ति का जॉब कार्ड होना जरूरी है। जॉब कार्ड मतलब लेबर कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको जॉब कार्ड हम लोग साधारण बातों में कहते हैं, तो जॉब कार्ड उसको होना जरूरी है और वह जॉब कार्ड नंबर इस पर चाहिए कि किस नंबर का उसके पास जॉब कार्ड है। और उसके बाद आधार कार्ड नंबर इस पर चाहिए और उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए और उसके बाद बैंक का नाम, मतलब किस बैंक में उसको मतलब खाते में पैसा भेजा जाएगा उसका नाम चाहिए, बैंक का नाम चाहिए और बैंक का शाखा, मतलब किस शाखा में है वो जाएगा पैसा, तो आपको शाखा के नाम लिख देना है। यहाँ पर शाखा के नाम लिख देना है आपको। बैंक का नाम यहाँ पे हो गया, उसके बाद IFSC कोड लगेगा, बैंक का खाता संख्या लगेगा। और जो है ना यह सब चीज आपको पता होगा कि यह सब चीज आप फॉर्म आप नहीं फिलअप करते हैं, तो ये फॉर्म फिलअप कौन करता है, तो जान लीजिए आपसे PM आवास के नाम पर जो घूस लेता है, जो व्यक्ति घूस दिलवाते हैं, जो आपके नेताजी हो गए, चाहे किसी भी अन्य कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपके ग्रामीण के चाहे आपके एरिया के जो व्यक्ति घूस दिलवाते हैं, वो व्यक्ति के पास ऐसा फॉर्म आवास सहायक ला करके दे देते हैं। वो व्यक्ति इस पे फॉर्म भरवा करके आपसे केवल सिग्नेचर करवाने के लिए लाएंगे, लेकिन सिग्नेचर आपसे करवाया जरूर जाएगा। और उसके बाद देखिए प्राथमिकता सूची जो आपके जो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो अभी प्रस्तावित हुआ है 2022 का जो प्राथमिकता जो सूची 2022 से 23 के लिए जो अभी प्राथमिकता सूची जो पास हुआ है, तो उस प्राथमिकता सूची में आपका कितने नंबर सीरियल नंबर पे आपका जो है जिसके कारण जो आवास आपका निकल रहा है, तो यह प्राथमिकता सूची का क्रमांक आपको, उसके बाद आवास प्लस ID, और जितने भी प्राथमिकता सूची निकल गया है उन सभी लोगों का आवास प्लस ID निकल जाता है, तो वही आवास प्लस ID आपको इसमें लगेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID, जो जिस रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो है ना जो उसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आवास में, तो उसको इसमें भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसमें सिग्नेचर किसका होता है, तो सबसे पहले आपके ग्रामीण में एक आवास सहायक है। और जान लीजिए इसको जो है ना इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक गरीब है। यह बात देखिए, यही वो पॉइंट है जिसके कारण आपको घूस देने पे मजबूर करता है।
और उसके आगे भी कुछ है। तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस के लाभ लेने के योग्य है तथा इन्हें पूर्व में आवास नहीं मिला है। जान लीजिए, इसके आवास लेने के योग्य और आवास नहीं मिला है, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इस बात को डिनोट करना पड़ता है। और उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है ना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सहायक जो आपके होते हैं उसका सिग्नेचर लगता है। उसके बाद आपके पंचायत में लेखापाल होंगे, लेखापाल का सिग्नेचर होता है, पर्यवेक्षक होता है आवास योजना में, और उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी। जान लीजिए, पहले आवास सहायक इसका निरीक्षण करके देंगे तो लेखापाल जी उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, वो केवल सिग्नेचर ले जाके कर देते हैं। फिर उसके बाद आवास का पर्यवेक्षक का भी केवल सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिम में सिग्नेचर कर देते हैं, देख लीजिए। और उसके बाद जो है ना इसका सेकेंड फॉर्म जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको जो है ना, इसका फॉर्म का मतलब होता है जिस लाभुक को जो यह आवास मिलता है उसको क्या किया जाता है, उससे इकरारनामा किया जाता है। इकरार होता है, हम लोग किसी भी जमीन को लिखवाते हैं तो उसको हमारा है, मतलब हम अपना इसमें जोत दखल करेंगे, इसके लिए हमको इकरार कराना पड़ता है। उसी के लिए लाभुक से इकरार कराते हैं। कौन? तो आवास सहायक इकरार कराते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या भराएगा, तो इसमें लाभुक का नाम भराएगा, पिता या पति का नाम, उसमें ग्राम पंचायत, सारा चीज वही भराएगा, योजना संख्या वही भराएगा जिस योजना के संख्या के अंतर्गत उनको मिल रहा है, और मोबाइल नंबर भराएगा। और लागत पर आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं शपथ पूर्वक इकरारनामा करता हूं कि लागत पर आवास निर्माण की प्राथमिक अग्रिम राशि प्राप्त होने की तिथि, मतलब जिस तिथि को जो उसको मिल जाएगा, अब पहली राशि प्रथम किस्त जब मिल जाएगा तो उसके 3 माह के अंदर जो है ना, 3 माह के अंदर जितना दिन बनेगा इस पर, जिस डेट को यहाँ पे बनेगा, इसके पूर्व में अपने आवास का निर्माण हर हाल में पूरा कर लूंगी। मतलब उस व्यक्ति को 3 माह के अंदर में आवास पूरा कर लेना है। और उसके बाद जो है ना, यदि किसी कारणवश इस अवधि में अंदर मेरे आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाता है तो इसकी पूरी जवाबदेही मेरी होगी। मतलब अगर किसी कारणवश अगर हम इसको आवास को निर्माण नहीं कर पाते हैं तो इसका पूरा जवाबदेही होगा, और उसके बाद इसके कार्रवाई किया जा सकता है। इस बातों को लिखते हैं, और फिर उसके बाद जिस व्यक्ति को आवास मिलेगा उनका सिग्नेचर होगा, और फिर उसके नीचे उनका इकरार कौन करते हैं, तो उसका जो है ना आवास सहायक इकरार करेंगे, तो उस आवास सहायक का भी सिग्नेचर होगा कि जिसके तहत वो इकरार करेंगे। इसमें लिखना है, उनको प्रमाणित किया जाता है कि इकरारनामा लाभार्थी जो नाम है उनका नाम और पिता या पति का नाम के द्वारा मेरे समक्ष किया गया, मतलब इसका इकरार वो खुद मेरे सामने में किए हैं कि इसका जो है ना 3 माह के अंदर में वो पैसा लेकर के वो आवास बना लेंगे। अब देखिए, यह स्वयं शपथ पत्र, देखिए पूरे बिहार को खोखला करने वाला यह एक शपथ पत्र है। यही शपथ पत्र के आधार पे जो है ना पूरे बिहार में इंदिरा आवास को लेकर के रिश्वत लिया जाता है। आप जान लीजिए, इस शपथ पत्र में ऐसा क्या खूबी है जिसके कारण लाभुकों को, प्रत्येक लाभुकों को रिश्वत देना पड़ता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मैं लाभुक का नाम, इसमें लाभुक का नाम लिखाएगा, और इसमें लिखा हुआ है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे पास 2 पहिया, यानी कि 2 पहिया का मतलब मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार के मोटरसाइकिल, 3 पहिया मतलब 3 चकिया जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 व्हीलर बोलते हैं, या 4 पहिया मोटर वाहन एवं मछली पकड़ने का कोई यंत्र नहीं है, एवं 3 पहिया या 4 पहिया किसी भी प्रकार का कोई कृषि यंत्र नहीं है। जान लीजिए, यह सरकार के द्वारा यह बातों को यह स्पष्ट किया गया है। इसमें सरकार यह शपथ पत्र जारी किया हुआ है, और यही आलोक में लोगों को घूस देना पड़ता है कि 2 पहिया। अब जान लीजिए, आज तो मोटरसाइकिल हर लोगों के पास है, जिसके पास जो है ना 1 कट्ठा जमीन नहीं है वो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं। और यही बात है कि प्रधानमंत्री में आवास योजना में जिसके पास 2 पहिया वाहन भी है ना, उसको आवास नहीं देना है, लेकिन पूरे बिहार में धड़ल्ले से मिल रहा है। जिस कारण हम बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया करके आप इस नियम को हटा दीजिए, जिस कारण जो है ना हजारों गरीबों से जो है ना 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया जो वसूला जाता है, यह वसूलना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है ना उनको जो है 50,000 से ऊपर में किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के मतलब एक लोन होता है, KCC लोन नाम सुने होइएगा। ग्रामीण स्तर पे किसान लोग इस लोन को लेते हैं, तो KCC लोन हम नहीं लिए हैं 50,000 से ऊपर का। और उसके बाद देखिए, मैं स्वयं, परिवार या कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी में इसके घर के कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस बातों को उनको लिख करके देना पड़ता है। और यह है
यह कि गैर कृषि कार्य से संबंधित कोई उपयोग व्यापार करने हेतु परिवार का पंजीकरण नहीं हुआ है। कोई भी उद्योग हमारे नाम पर नहीं है और कोई भी व्यापार हम नहीं करते हैं, इस बात को इसमें प्रूफ देना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना, यह कि मेरे परिवार का कोई सदस्य 10,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं कमाता है। जान लीजिए, आज तो 10,000 प्रतिमाह कमाना बहुत आसान बात है, लेकिन फिर सरकार मतलब किस आधार पर 10,000 के प्रतिमाह दिया हुआ है, यही है जो कि हम लोगों को जो है ना घूस देने पर मजबूर करता है, यही पॉइंट वो है। और उसके बाद जो है ना, यह किसी भी प्रकार का आयकर, इनकम टैक्स एवं व्यवसाय मतलब जो बिजनेस टैक्स नहीं देते हैं, और पूर्व में आवास का लाभ नहीं मिला है, और नहीं मुझे पक्का मकान या छत का मकान है। जान लीजिए, जिनके पास पक्का मकान और छत का मकान है ना, उनको भी नहीं आवास मिलना है, और बिहार में धड़ल्ले से मिल भी रहा है। और उसके बाद जो है ना, यह कि मेरा अपना जमीन है जो कि शांतिपूर्वक से दाखिल कब्जे में है, जिसका खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी देना है। जान लीजिए, आप जमीन का रसीद देते हैं और रसीद के साथ साथ आपको चौहद्दी वहद्दी सारा चीज लगता है। और मैं इसी जमीन पर 25 स्क्वायर फीट में जियो टैगिंग वाले भूमि पर आवास का निर्माण करूंगा। अब देखिए, 25 स्क्वायर फीट का, अब बताइए किस प्रकार के आवास होगा। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि 25 स्क्वायर फीट का आवास किस टाइप का आप बनवाना चाह रहे हैं, जो यह नियम के कारण जो है ना, बिहार में धड़ल्ले से लोगों को जो है ना, गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। देखिए, और यह सरकारी पैसा का दुरुपयोग भी है, इस पर एक बार अमल जरूर करना चाहिए सरकार को। और उसके बाद देखिए, 9 नंबर पॉइंट है कि मैं आवास निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की गई राशि का उपयोग आवास बनाने के कार्य में करूंगा। प्राप्त राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं करूंगा। मतलब यह जो आवास के लिए राशि मिल रहा है, इस राशि को जो है ना, हम घर बनाने के लिए ही खर्चा करेंगे। और उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है कि स्वयं की 5 एकड़ या इससे अधिक संचित भूमि नहीं है, कि 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज्यादा हमको जमीन नहीं है। 5 एकड़ से जिनको कम जमीन है ना, उनको आवास लेना है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि यह तो ठीक है, 5 एकड़ वाला नियम आपका ठीक है, लेकिन यह सारे नियम कुछ है जो लाभुक को जो है ना, पैसा देने पे मजबूर करता है। 2 पहिया वाहन, और उसके बाद जो है ना, 10,000 रुपया प्रति माह कमाने वाला वाहन, कमाने वाला व्यवस्था। और उसके बाद जो है ना, यह जो है इसमें जो है ना, 25 स्क्वायर फीट से अगर ज़्यादा में कोई भी व्यक्ति आज घर बनाते हैं, तो उसके लिए भी उनको जो है ना, घूस देना पड़ेगा, तभी आवास सहायक मानते हैं। देखिए, और उसके बाद जो है ना, इसमें है जो भी हम दस्तावेज दिए हैं वो पूर्ण रूप से सही है। और इस बात को लेकर के यहाँ पर अंत में शपथकर्ता का सिग्नेचर किया जाएगा। और जान लीजिए, जब सिग्नेचर किया जाएगा, आवास सहायक के सामने में खुद सिग्नेचर करवाते हैं, और यही आलोक है जिस कारण आपको जो है ना, आवास में घूस देने पर मजबूर किया जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम नंबर पेज है, यही पेज को जो है ना, जो हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। सबसे पहले देखिए, योजना का वर्ष, जिस वर्ष में, जैसे अभी 2022-23 में आया है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2022-23, ठीक है। योजना संख्या इसमें लिखाएगा और इसमें वर्ष लिखाएगा, ठीक है। 2023 वाले हैं, और इसमें लाभुक का नाम लिखाएगा, पंचायत का नाम। और देखिए, 1,30,000 रुपया जो है ना, अब प्राकृत राशि को इसमें जो कर दिया गया है। और उसके बाद जो है ना, हम आपको बता देते हैं कि इसमें डायरेक्ट रूप से 1,20,000 रुपया मिलता है, 1,20,000 रुपया। और 18,000 19,000 के समथिंग जो है ना, 18,000 से 19,000 के समथिंग जो है ना, इसमें क्या चीज को, मनरेगा से राशि इसमें मिलता है। मनरेगा से एक्यूरेट राशि जो है ना, 18 से 19,000 रुपया के लगभग में मिलता है। और उसके बाद हम बात करें कि इसमें फिर है जो, और उसके बाद जो है आपको 12,000 रुपया किसके लिए मिलेगा, 12,000 रुपया जो है ना, आपको मिलेगा शौचालय के लिए। शौचालय के लिए जो 12,000 रुपया मिलेगा ना, अगर किसी व्यक्ति को शौचालय मिल चुका है तो उसको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ना, ये सारे उसका नियम है जिसको आप पढ़ सकते हैं। विभागीय पत्रांक 53-43-23 दिनांक 18-19-6-2021 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्लस में कार्यालय के पत्रांक 1601,056 दिनांक 29/12/2021 के आलोक में ग्राम सभा, यही वो पॉइंट है जो हर प्रतिनिधि को अपने अधिकार और कार्य क्षेत्र को बाधित करता है और बांधे हुए रखता है। जिनको ग्राम सभा के आधार पर प्राथमिकता सूची पर परिवारों का चयन सूची तैयार किया गया है। ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा जिसमें लोग आपस में, ग्राम पंचायत के जो है ना मुखिया जी ग्राम सभा का निर्माण आयोजन करते हैं, और उसमें ग्राम के हर ग्राम से उस पंचायत के लोग
लोग जो है ना उसमें उपस्थित रहते हैं और उसमें यह देखा जाता है कि कौन गरीब है, उनका नाम सबसे पहले उस लिस्ट में जुड़ा जाता है। इसी को हम कहते हैं प्राथमिकता सूची। और उसके बाद जियो टैगिंग एवं सारे अन्य सारे कागजात, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे जो हस्ताक्षरित और सत्याप्रति इसमें ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है और इस सारे बातों को इसमें उनको लिख कर देना पड़ता है। लेकिन यही पॉइंट है जो कि ग्रामीण आवास सहायक को जो है ग्राम सभा के आधार पे जो है आवास योजना जो है ना उनको मिलना है, किसी भी ग्रामीण को। लेकिन यह नियम को किसी भी पदाधिकारी द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है और ना किसी मुखिया जी के द्वारा। यह बात इसमें इंपॉर्टेंट नहीं आज तक लिखा गया है, नहीं तो अगर यह बात जो है ना ग्राम सभा में अगर यह सब निर्णय किया जाता तो जान लीजिए पूरे बिहार के एक भी लोगों को जो है ना किसी भी ग्रामीण आवास सहायक आवास को लेकर के घूस नहीं देना पड़ता। और इसके बाद इसमें देख सकते हैं आवास के पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब का हस्ताक्षर है और इसी प्रकार इसमें 4-5 जगह जो है ना जो आवास को जो है ना दूसर की राशि मिल गया है, द्वितीय किस्त की राशि भेजने के लिए अनुशंसा होगा, उसके लिए यह लिस्ट फिर इसको पेपर को भर कर दिया जाएगा। और फिर तीसरे किस्त 3 किस्तों में मिलता है 40-40 हज़ार रुपया करके। और उसके बाद जो है ना आवास को लाभुकों को मतलब तृतीय किस्त भी मिल चुका है, इसके लिए जो है ना आवास का पर्यवेक्षक का सिग्नेचर होगा और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा, जान लीजिए। लेकिन यही वो पेपर है जिसके आधार पे जो है ना लोगों को गर्दन भी काटा जाता है जिस आवास के नाम पे। और उसके बाद जो है ना हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से इसका निवेदन करेंगे कि आप प्लीज एक बार जो है ना इस आपको जो है ना शपथ पत्र जो आप बनाए हैं इस शपथ पत्र पे कुछ संशोधन कीजिए, ताकि इसमें जो है ना बहुत सारे नॉर्मलों बातों को जो इसमें दे दिया गया है जो आज हर गरीबों के से गरीब के पास होता है। तो इसीलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि यह पॉइंट को आप काट करके किसी अन्य पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।